सभी छात्रों से नमस्ते। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, लोक भारती, दूसरी इकाई, पद्य क्रमांक 1, कह कविराय। इसके रचनाकार है गिरिधर। कवि गिरिधर की कुंडलियों में व्यावहारिकता के दर्शन होते हैं। यहाँ गिरिधर जी की 6 कुंडलियाँ दी गई है। प्रथम कुंडली में गुणों के महत्व को दर्शाया गया है। दूसरी कुंडली में लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन किया गया है। तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते। चौथी कुंडली में बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस कार्य पर अच्छी तरह से विचार न किया जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं। पांचवी कुंडली में पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया गया है। अंतिम कुंडली में ईश्वर के स्मरण तथा परमार्थ पर बल दिया गया है। इस कविता पर आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर। समानता, अंतर। कवि की दृष्टि से कौवा काला रंग, कर्कश स्वर, कवि की दृष्टि से अपवित्र। कोकिल काला रंग, मधुर स्वर, कवि की दृष्टि से सुहावनी। इस तरह कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर बताया गया है। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। 1. कवि की दृष्टि से स्वार्थ रहित प्रेम। 2. कवि की दृष्टि से साथ देने वाला। 3. कवि की दृष्टि से धन का कोई मतलब नहीं। 4. कवि की दृष्टि से धोखा न देने वाला। यह सब कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा बताई है। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। बिना सोचे काम करने के परिणाम। 1. बिना सोचे काम बिगड़ जाता है। 2. बिना सोचे जग में हंसी होती है। 3. बिना सोचे किसी भी काम में मन नहीं लगता। 4. बिना सोचे पछताना पड़ता है। यह सब बिना सोचे काम करने के परिणाम बताए गए हैं। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। सयानों के काम। 1. ईश्वर का स्मरण करना। 2. परमार्थ का काम करना। 3. अपना आचरण सही रखना। 4. अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। यह सयाने लोगों की काम है। सामने दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. अपना शीश इसके लिए आगे करना चाहिए तो इसकी प्राप्ति होगी। उत्तर है अपना शीश परोपकार के लिए आगे करना चाहिए, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। प्रश्न क्रमांक 2. बड़ों के द्वारा दी गई सीख। उत्तर अपना आचरण सही रखना, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना, यही बड़ों की द्वारा
दी गई सीख है। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। 1. कुंडली में बताया गया है महत्व। कुंडली में गुणों का महत्व बताया गया है। 2. इन दोनों का रंग एक जैसा है। कागा और कोकिला का रंग एक जैसा है। 3. कोई शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कोई। यह शब्द कोई शब्द के लिए प्रयुक्त दिया गया है। 4. कौवा शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कागा शब्द कौवा शब्द के लिए प्रयुक्त दिया गया है। 5. कवि के अनुसार बीती बातों को भुलाकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। 6. कुंडली में बताया गया है महत्व। कुंडली में परोपकार का महत्व बताया गया है। 7. दान देने से कम नहीं होता। दान देने से धन कम नहीं होता। 8. बीती बातें भुलाने का अर्थ है। बीती बातें भुलाने का अर्थ है भविष्य के बारे में सोचना। 9. चित्त में परेशानी नहीं होगी। जब बीती हुई बातों को भुलाकर आगे कार्य किया जाएगा तो चित्त में परेशानी नहीं होगी। कविता में प्रयुक्त तत्सम तद्भव देश शब्दों का चयन करके उसका वर्गीकरण कीजिए तथा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क. तत्सम शब्द दुर्जन। दुर्जन को कितना ही समझाया जाए वह अपनी ही दुर्जनता नहीं छोड़ता। ख. तद्भव शब्द इस संसार में बिना गुण कोई किसी को महत्व नहीं देता। ग. देश शब्द पछताए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ऋण लेते समय ऋण लेने वाला व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके पैसे उधार लेता है। 6. ऋण लौटाते समय ऋण लौटाने का समय आता तो उसकी नीयत बिगड़ जाती है और विभिन्न प्रकार की बातें बनाता है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है इस विषय पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है जब हम किसी बात से बहुत खुश होते हैं तो हमारा मन करता है खूब नाचे गाए, मित्रों के साथ पड़ोसियों के साथ अपनी खुशी बांटे। खुशी में शामिल होने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं।
मनुष्य का स्वभाव होता है कि अपनी खुशी की बात अधिक से अधिक लोगों को बताना चाहता है, जबकि दुख को छिपाना चाहता है। दुख कोई बांटना नहीं चाहता। गुण के गाहक सहस नर। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। संसार में सभी लोगों को गुणवान व्यक्ति प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति का रूप, रंग, व्यक्तिमत्व आदि कुछ दिन तक प्रभावित करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारा ध्यान उसकी व्यवहार, गुणों अवगुणों तक जाता है। जो व्यक्ति मृदभाषी, सरलभाषी होता है, परोपकारी होता है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, सब लोग उसको पसंद करते हैं। वे सभी का मन जीत लेता है। कटुवादी, स्वार्थी लोग किसी को अच्छे नहीं लगते। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कवि के इस कथन की हमारे जीवन में सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी मित्र या पड़ोसी की सफलता देखकर हम जोश में आ जाते हैं और बिना सोचे विचारे, बिना यह जाने कि सफलता के पीछे उसने कितना परिश्रम किया है, खुद भी वैसा ही काम शुरू कर देते हैं। रातों रात सफल होना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप मिली असफलता हमें निराशा के अंधकार में धकेल सकती है। हमें हमेशा किसी भी काम को करने से पहले उस पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए, अच्छी तरह योजना बनानी चाहिए।